होता है? होता है ना 45 देवता। तो देवता जो है वह आपके एनर्जी के सोर्स है। देवता जो हैं वह एनर्जी के सोर्स हैं। देवता भगवान नहीं है, भगवान के नीचे वाले लोग, देव और राक्षस। जो हमारी प्रकृति की जो बंटवारा किया गया, दो रूपों में किया गया वर्तमान में भी। आज भी देव रूप और आपके राक्षस रूप तो आज भी विद्यमान है, आज भी आपको दिखते हैं, जो प्राचीन समय में दिखते थे। आज भी देव देव रूप है और दूसरा जो है राक्षस रूप है। उनके भी हाथ पैर थे, राक्षसों के भी हाथ पैर थे, राक्षसों के भी वो सारी चीजें थी। लेकिन जो विजुअलाइज करके जो दिखाया गया, उनको सिंह दिखा दिया गया और देवता लोगों को मुकुट दिखा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, सब विजुअलाइज। ये कंप्लीट विजुअलाइज है। आज भी राक्षस हैं, जिसे आप आतंकवादी कर रहे हैं, उग्रवादी कर रहे हैं, जिसे अपराधी कर रहे हैं, वो राक्षस की श्रेणी में है। और जो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं का उनके पास नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, वो आज भी देव रूप में विद्यमान है। उनकी भी एनर्जी एक देव के रूप में काम कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी के रूप में काम कर रही है। तो राक्षस यानी निगेटिव एनर्जी, देवता यानी पॉजिटिव एनर्जी। जो पहले देव हैं वह आपके सिखी हैं। सिखी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सिखी जो एनर्जी है, यहां से प्रेमत्व की उत्पत्ति या प्रेमत्व के कारक माना जाता है। यह वास्तु पुरुष के सर पे स्थित है। जब वास्तु पुरुष का निर्माण, क्योंकि वास्तु पुरुष एक काल्पनिक निर्माण है, इसे जो है सिर नीचे करके लेटाया गया है। तो जो सिखी है, जो हमारी चोटी होती है, शिखा होता है, जो चोटी हमारी होती है, जो शिखा होती है, इसी को इंडिकेट किया गया है। यह एक प्रेम का प्रतीक है। वास्तु में इसी स्थान पे जब प्रेमत्व बढ़ेगा तो वंश की वृद्धि होगी। जब प्रेमत्व बढ़ेगा तो वंश की वृद्धि होगी। तो इस स्थान को वंश के वृद्धि का भी स्थान कहा गया है। टीसीएम में हम लोग चलेंगे तो इस 45 डिग्री पे नॉर्थ डायरेक्शन हमारा बनता है, ये सोम। नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी कौन सी ऊर्जा है? किडनी और यूबी। सर हाँ सर। ईस्ट डायरेक्शन में जो हमारी एनर्जी है वह है लीवर एंड गॉल ब्लेडर। अब ये दोनों का कॉर्नर बन रहा है। 45 डिग्री जाएंगे ऊपर की तरफ और सूर्य से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे या लेफ्ट की तरफ जब चलते हैं, तो यहाँ पे बनता है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यानी आधा भाग जल तत्व का, आधा भाग किसका? वायु तत्व का। वायु का। आधा भाग जल तत्व का, आधा भाग वायु तत्व का। और यह स्थान बनता है नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ एंड ईस्ट में यानी यहाँ पे किडनी की भी ऊर्जा मिलेगी और आपके लीवर एंड गॉल ब्लैडर की भी ऊर्जा मिलेगी। वंश वृद्धि के लिए हमें जो तत्वों की जरूरत पड़ती है, वह तत्वों की जरूरत पड़ती है। पहला आकाश तत्व, माँ का गर्भाशय। उसके बाद से शुक्राणु और अंडाणु जल तत्व के रूप में। और तीसरी जो एनर्जी हमें मिलती है, मोमेंट, गति, रति क्रिया। यहां तक जब तक रति क्रिया नहीं होगा, जब तक शुक्राणु अंडाणु नहीं होंगे, जब तक जो है गर्भाशय नहीं होगा, तब तक वंश की वृद्धि होने के कुछ चांस बनते हैं? कोई चांस नहीं। तो प्रेमत्व का जो कारक स्थान है वह आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, किडनी, यूबी, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। जब किसी के भी घर में इस डायरेक्शन पे कुछ ऐसी
तत्वों को अब उपलब्ध कर दिया जाए, जो तत्व पृथ्वी तत्व जो तत्व वायु तत्व को और जल तत्व को दोनों को डिस्टर्ब करे, उस कंडीशन में उस घर में वंश की वृद्धि में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। अब आप बताइए ऐसा कौन सा तत्व होगा पंचतत्व के अकॉर्डिंग जहां पे ये आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सिखी के स्थान पे यदि वह कलर अप्लाई हो जाए, वह तत्व ला के रख दिया जाए, जिस कारण से यह सिखी प्रेमत्व की जो एनर्जी है वह नफरत की एनर्जी में तब्दील हो जाए। पृथ्वी तत्व, येलो कलर। पृथ्वी। पृथ्वी तत्व को जब यदि आप यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं तो उस परिस्थिति में आपके घर में वंश वृद्धि रुक जाएगी, वंश की वृद्धि नहीं होगी। अब इसके अलावा कुछ पृथ्वी तत्व के अलावा, पृथ्वी तत्व का मतलब ये भी बनता है मिट्टी का अंबार। मिट्टी का अंबार क्यों? जब वंश वृद्धि की बात हो रही है तो वंश वृद्धि किस कंडीशन में हो रही है? मां का गर्भाशय क्या है? डीप है। जब आप प्रेमत्व को इंडिकेट कर रहे हैं तो जब निषेचन क्रिया के लिए योनि जो है वो डीप है, तो उस कंडीशन में ये एरिया डीप होना चाहिए। अब यह एरिया जब आप पुराणोक्त जाएंगे या फिर वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो इसकी आज भी पूजा आराधना होती है उसी पाठ की। वह पाठ है आपका माँ कामाख्या का स्थान, जहाँ पे माँ की योनि की पूजा होती है और वहीं से वंश वृद्धि की कारक मानी गई है। तो यदि जिस भी घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो सिखी का स्थान है, उस स्थान पे यदि आपने मिट्टी तत्व की वृद्धि कर दी, यानी वह स्थान को आपने ऊंचा कर दिया, होना क्या चाहिए था? डीप होना चाहिए, गड्ढा हाँ। होना चाहिए, क्योंकि वंश की वृद्धि का कारक स्थान है वो। तो जब वंश की वृद्धि का कारक स्थान है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वह सेम यू जो स्ट्रक्चर है माँ के गर्भाशय का, वह स्थिति वहां पे एक बनना चाहिए, वह डीप एक गड्ढा बनना चाहिए, तब जाके वह स्थिति आपकी बैलेंस होगी और आपके वंश की वृद्धि में वह रुकावट नहीं होगा, वंश की वृद्धि वहां पे होगी। फिर अगला क्या आता है, इसी जगह पे कुछ लोग अन्य तत्वों को ला कर रखा जा सकता है। और क्या हो सकते हैं? एक तो आपने मिट्टी को बढ़ा दिया, दूसरा आपने पीला कलर कर दिया। उस स्थिति में आपकी यहाँ की एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो गई, यहाँ की एनर्जी जो है थी जो पॉजिटिव जा रही थी वह एनर्जी निगेटिव में काम करना शुरू कर दी। या तो आपने ऊंचा कर दिया पहला, या तो आपने क्या किया वहां पे पीला कलर की पेंटिंग कर दिए, पीले कलर की उपलब्धता कर दिए। तो उस परिस्थिति में भी आपकी सिखी की जो एनर्जी है वह पॉजिटिव से निगेटिव रिजल्ट देनी शुरू कर देगी। अब अगला क्या होता है कि इसी स्थान पे लोग जो क्या करते हैं वेटेड सामान को भी रख देते हैं, वेटेड यानी भारी वस्तु को रख देते हैं। तब आप बताइए ये स्थान जहां पे किडनी यूबी जल मिल रहा है, जहां पे वायु की मूवमेंट मिल रही है, इस स्थान पे यदि कोई सीढ़ी का यूज कर दे तो वहां पे क्या परिस्थिति बनेगी? वहां पे यदि सीढ़ी भी आ जाती है तो वह स्थान वेटेड हो जाएगा, जबकि यह जो एरिया है प्रेमत्व के एरिया में भारीपन नहीं होना चाहिए, खालीपन होना चाहिए। तो जो अपने सीढ़ी का भी यूटिलाइज कर देंगे उस परिस्थिति में भी सिखी आपको निगेटिव रिजल्ट देंगे। वहां पे हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते होंगे वहां पे प्रेमत्व में ना होकर लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी, हमेशा होते रहेगा। अब अगला आता है अन्य जो निगेटिव चीजें अप्लाई किया करते हैं लोग, वो अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी टैंक लगा देते हैं, सेफ्टी टैंक का यूज कर देते हैं। तो आप बताइए सेफ्टी टैंक का यूज होगा उस परिस्थिति में सिखी की एनर्जी क्या होगी? जहां पे प्रेमत्व है वहां पे आपके शरीर से जो टॉयलेट आपने बनाया वहां पे सेफ्टी टैंक आपने रखा, वहां पे क्या इकट्ठा कर रहे हैं? तो हमारे शरीर का विजातीय द्रव्य इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है उसे ले आके हम वहां पे स्टोर कर रहे हैं। उस परिस्थिति में वहां पे जो भी होगा
क्योंकि यहाँ पे सिखी यानी सिखा है, चोटी भी है, और ये चोटी जब जाएगा तो ये आपका मस्तिष्क भी बन रहा है, किसका? वास्तु पुरुष का, जिसका निर्माण हो रहा है। उस परिस्थिति में जो भी वहां का वंश होगा, स्पेशली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वंश की बात चल रही है, तो वहां पे जो भी उस घर का वंश होगा, जो बेटा होगा, जो बेटी होगी, जो उसकी संतान होगी, वह संतान मेंटल डिसऑर्डर की शिकार होगी। यदि मिट्टी डाल दिए, यदि आपने वहां पे सीढ़ियां डाल दिया, यदि आपने वहां पे सेप्टिक टैंक डाल दिया, उस परिस्थिति में जो बच्चे होंगे वह बच्चे मेंटल डिसऑर्डर के स्थिति में रहेंगे। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? किसी के घर में है? थोड़ा फास्ट हो रहा है। अब जिनके भी जो भी कोई केस आपके पास आता है, खासकर 4 5 6 केस स्टडी आपको बता रहे हैं, इस टाइप के जब केस आएंगे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत उसके सिक्की वाले स्पेस पे चले जाना है, यानी 45 डिग्री वाले कॉर्नर को पकड़ लेना है। जो कोई भी गार्जियन हो या कोई भी पेशेंट आए, मेंटल रूप से डिसऑर्डर आता हो, उसके लिए 45 डिग्री देखेंगे। जो हस्बैंड वाइफ को रिलेशन को लेकर परेशान रहता हो, 45 डिग्री को देखेंगे। जो कोई संतान को लेकर परेशान है, उसके लिए भी हम 45 डिग्री को पहली प्रियोरिटी के साथ देखेंगे। ये 45 डिग्री आपके प्रेमत्व को दिखाता है, आपके प्यार मोहब्बत को दिखाता है, आपके लगाव को दिखाता है, आपकी एनर्जी की पॉजिटिविटी को दिखाता है। अब यदि यहाँ पे ये सारी चीजें कोई किया होगा तो एड़ी चोटी लगा लेगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट चाहिए तो उसको इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा। अब आता है मामला कि डिस्ट्रॉयड करेंगे तो कैसे करेंगे? सर अब यहाँ बच्चे भी होंगे मेंटल डिप्रेशन में या बड़े भी हो सकते हैं? स्पेशल बच्चे सेकेंडरी में जब बच्चे होंगे तो उसके बाद से माँ पिता स्वतः हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, घर के वंश को बर्बाद करना हो, ताकि आपको समझ में आएगा, इसलिए निगेटिव बात बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, निगेटिव चीजों को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव को कम एक्सेप्ट करता है, सोचने पे मजबूर होता है पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए तुरंत समझ जाता है। अब किसी के घर के वंश का सत्यानाश करना हो तो उसके घर के सिक्की वाले स्थान पे आप उस एरिया को ऊंचा करा दीजिए, उस एरिया पे सेप्टिक टैंक डलवा दीजिए, उस एरिया पे बाथरूम बनवा दीजिए, उस एरिया को पीला कलर से पेंटिंग करा दीजिए। वो परेशान हो जाए, लड़ाई झगड़ा होगा, मेंटल डिसऑर्डर होगा बच्चों को, क्योंकि जब पिता ने कराया तो बच्चों के वंश की वृद्धि की मामला चल रहा है, तो पिता को ये सारा झेल झेलना है, तो वहां के लिए उन्हें सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्थान ये बन जाएगा। मिट्टी आना मतलब गार्डन में नहीं होगा? हम्म। मिट्टी आना मतलब गार्डन भी नहीं होगा वहां पे? क्यों गार्डन क्या नहीं होगा? तो फिर मिट्टी आ रही ना सर? ऊंचा अरे नहीं भाई, होना मिट्टी चाहिए। से मतलब नहीं है, मिट्टी के बिना गार्डन कहाँ से बनेगा? मिट्टी तो चाहिए। अब हाँ, ये स्थान आप समझ नहीं पाए। ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। ये ऊंचा नहीं होना चाहिए, टीला नहीं बनना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि आपने इसे ऊंचा कर दिया, भारी कर दिया, पीला कलर कर दिया, तो उस स्थिति में यह आपको यह बनाएगा, स्थिति को डैमेज करेगा। प्लस आपने पंचतत्व जब पढ़ा था तो उस समय आपने जल तत्व को किस सिचुएशन के लिए पढ़ा था? फाइनेंस के लिए पढ़ा था, क्योंकि शिव और शक्ति, माँ लक्ष्मी और श्री हरि का भी स्थान आपका जल तत्व ही है। तो यहाँ पे कुबेर का भी स्थान है, तो धन का भी कारक स्थान जो है वह आपका, देखिए यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, दो एनर्जियों का मिलन हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये आगे गया तो यहाँ पे धन आया, और आपने ईस्ट को क्या पढ़ा था? गति गति देता है। प्रगति मूवमेंट
खर्च हो। खर्च को, यहाँ पे आगमन को, स्टोरेज को, यहाँ पे खर्च को। अब यहाँ पे ये सिचुएशन यदि बनी तो पीला कलर क्या किया इनको, जल तत्व को पीला कलर मान के चलिए लगा हुआ है, तो पीला कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर इस जल तत्व को क्या करेगा, Oxidate कम कर तो दें। उस- रोक दे, जल को रुका एब्जॉर्ब देगा। कर लेगा, रोक देगा। रोक देगा। अब यहाँ पे पीला कलर विंड को क्या करेगा, मिट्टी को विंड को क्या करेगा, पीला यानी अर्थ, अर्थ एलिमेंट विंड एलिमेंट को क्या करता है, कम ही करेगा। उसकी गति कम करेगा। विंड बढ़ेगा, अर्थ के जगह पे, धुआं कर देगा सर। विंड के जगह पे अर्थ आएगा तो क्या होगा, पेड़ पौधों की, कब अरे जहां पे मरुस्थल बन जाएगा पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, तो गति को क्या कर देगा, कम रोक कर दे- देगा, कर देगा। रोक देगा। अब यहाँ पे धन की वृद्धि रुकी, दूसरे को एलिमेंट में क्या किया, अर्थ ने उनके उनको ही समाप्त करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रॉयड करना शुरू कर दिया। जब वो डिस्ट्रॉयड होंगे यानी इनकम बंद, खर्चा भी, जब इनकम होगा नहीं तो खर्चा क्या होगा, शून्य होना शुरू हो जाएगा, इनकम ही बंद हो गया, पैसा ही बंद हो गया, ब्लॉक कर गया, सोख लिया पैसे को मिट्टी ने। तो उस परिस्थिति में उस घर में क्या स्थिति बनेगी, धन के मामले में वह धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाना शुरू कर देगा, उसका एम्पायर जो है स्वतः समाप्त होना शुरू हो जाएगा। सर अरबपति रेड होगा से, तो, हाँ? रेड कलर अगर होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। नहीं, रेड कलर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। रेड कलर केवल किसकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो रेड कलर किसको डिस्टर्ब कर रहा है, वाटर। वाटर वाटर को। लेकिन विंड के साथ क्या है, रेड की दोस्ती है। दोस्त। तो जब रेड कलर आएगा तो इनकम कम होगा, खर्चा ज्यादा होगा, और येलो कलर आएगा तो इनकम भी नहीं होगा और खर्चा भी नहीं होगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। सर मेरे यहाँ येलो ही है 45%, नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर ही है। माफी चाहेंगे, कोई अपना पर्सनल डिस्कशन मत करिए, ओके जो सर। आप नोट करके रखे रहिए, पर्सनल के लिए जब आएगा जाएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि हमारा फ्लो टूट जाएगा। हम बहुत सारी चीजें नोट्स नहीं बनाए, कुछ से बात कर रहे हैं। ओके सर, सॉरी सर। यदि रेड आएगा तो रेड में इनकम पे इफेक्टेड किया और खर्चे का लेवल जो है मल्टीपल कर देगा, दुगुना बढ़ देगा, क्योंकि एक साथ विंड एंड फायर की एंट्री हुई तो दो दोस्त मिलेंगे तो खर्चे जो है, जहां पे एक रोटी में काम चल रही थी वहां पे दो रोटी की जरूरत पड़ जाएगी, वहां पे खर्चे की समस्या डबल हो जाएगी, खर्चे आपके मल्टीपल हो जाएंगे, इनकम आपका जीरो हो जाएगा। तो यह परिस्थिति इंडिकेट करेगी यदि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर की एंट्री हुई है तो आप कर्जे में, घर जा रहा है, कर्जे की तरफ डूब रहा है। तो आपने पढ़ा था साउथ डायरेक्शन किसका है, कर्ज का है। याद करिए पंचतत्व जब हम लोग पढ़े थे तो, जी सर, जी सर। कर्ज का साउथ डायरेक्शन कर्ज है। अब कर्ज उठ के आ गया नॉर्थ ईस्ट में, पानी को जला रहा है और साथ में गति के साथ मिलके ज्वाला को बढ़ा रहा है। तो जब कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर की एंट्री करेंगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और इनकम जो है घट जाएंगे। एक चलन चल रही थी कुछ दिन पहले कि मंदिर है, मंदिर में रेड कलर का एक दीपक जला दो, रेड कलर के भगवान को जो है बिस्तर लगा दो, रेड कलर का जो है ये अप्लाई कर दो। उस परिस्थिति में आपका एनर्जी क्या होगा, डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊंचा नहीं करना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पीला नहीं करना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको लाल भी नहीं करना है। रेमेडी तैयार करिए आप लोग। अब तो ग्रीन या ब्लू कलर लगाएंगे वहां पे। ग्रीन और ब्लू कलर लगाएंगे। अब यदि किसी ने मिट्टी को ऊंचा कर दिया, मान के चलिए किसी कारणवश वहां पे वेटेड हो गया, तो वेट को कौन सा एलिमेंट कम करेगा,
कौन से एलिमेंट की वृद्धि की जाएगी तो वहां का वेट कम हो जाएगा। किसी ने सीढ़ी ही निकाल दिया, सपोजिट मानिए, क्योंकि हमें तोड़फोड़ नहीं करनी है, किसी ने सीढ़ी निकाल दिया, उस सीढ़ी निकाले हुए स्थिति में हम किस एलिमेंट का यूज करेंगे जिससे वह एरिया हल्का हो जाए। विंड सर। मेटल एलिमेंट। मेटल। विंड। मेटल को मेटल Wind का अप्लाई lines करेंगे तो हल्का हो जाएगा। जी सर। हल्का करना है ना। जी विंड अप्लाई करेंगे। पानी बढ़ा दीजिएगा तो हल्का हो जाएगा मिथिलेश जी। मिट्टी में पानी डाल दीजिएगा तो मिट्टी क्या होगी? भारी हो जाएगी। भारी कीचड़ होगा कीचड़ तो हो जाएगा, भारी हो कीचड़ जाएगी कीचड़। वो तो कीचड़ हो भारी हो जाएगी। जाएगा। एक रेमेडी बनाइए लोग भाई, एलिमेंट को समझने की कोशिश। आप लोग कल भी इतना समझाए, एलिमेंट को समझिए। मान के चलिए कहीं टीला बना हुआ है, कहीं कहीं अंबार लगा हुआ है मिट्टी का, उस अंबार को हटाना है तो हम कौन सा एलिमेंट यूज सर करेंगे, विंड क्या एलिमेंट अप्लाई को हम करेंगे? सर हवा विंड चलेगी एलिमेंट को तो करेंगे, ग्रीन करेंगे क्योंकि तो वो उड़ाएगा उसको वो। विंड उड़ा को कर देगी। देंगे तो अपने आप ही मट्टी हट जाएगी सर। हाँ सर, ग्रीन सर, वाटर अप्लाई करेंगे। अब आपको छोटी सी घटना याद दिला रहा, छोटी सी घटना, अब आप कनेक्ट करिएगा। आपको याद होगा 2013 में एक घटना घटित हुई थी उत्तराखंड में, भयानक त्रासदी आई थी। ठीक है, भयानक त्रासदी आई थी केदारनाथ की। उस केदारनाथ की घटना को याद करिए, वहां पे कौन से एलिमेंट लगे थे, कौन से एलिमेंट अप्लाई हुआ था कि उतने बड़े बड़े पत्थर, पत्थर क्या वेटेड है, भारी है, वह पत्थर उठ के कहीं और से कहीं और जाके शिफ्ट हुए। क्या हुआ था? जल, वाटर, वो तो जल की वाटर वजह से। जल बढ़ा देंगे फिर। पानी पानी बहा के ले गया। सुनामी। पानी ले गया। जल की वजह से सर। वाटर। वाटर लेके चला जाएगा। सर नहीं, ब्लू आंधी एंड तूफान ग्रीन आया हो था, जाता है। हवा बहुत चली थी, कारण है पानी ना। का। आप लोग एलिमेंट को समझिए, बार बार समझने की कोशिश करिए। जबकि उस त्रासदी को हम इसीलिए याद दिलाए कि वह त्रासदी आपके मैक्सिमम लोगों के आंखों के ऊपर नाच जाएगा। उस त्रासदी में क्या हुआ, बादल फटा। बादल फटने का मतलब क्या हुआ, जल की अचानक सी वृद्धि हुई और साथ में विंड की वृद्धि हुई, गति हुआ। वह गति जो है उस पत्थर को उठा के लाके फेंक दिया दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे कि दूसरा अप्लाई करिएगा? वाटर और विंड दोनों को ही अप्लाई करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, जी, दोनों को। वाटर एंड विंड दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। अब जी। आपकी कला, आपकी खूबसूरती ये डिपेंड करती है कि आप किस तरह से कुछ डिजाइनर यूज करें। सर पेड़ वो पौधे एलिमेंट सीढ़ियाँ, पड़ेगा। पौधे लगाएंगे सर, प्लांट ठीक। सीढ़ी वगैरह। जो स्टेयर होती है सीढ़ियाँ, उन पर हम अब ग्रीन। मुझे ये नहीं पता है, अब आप अपनी, आपको क्या बोले, आपको आपकी वह कलात्मक ऊर्जा, आपका वह क्रिएशन बताएगा कि आप वहां पे कर क्या रहे हैं। सर मनी प्लांट वो पानी में लग जाता है। अब आपकी समस्या है, मनी प्लांट लगाइए, चाहे क्या सर लगा हम रही वाटर है क्या प्लांट नहीं लगा लगवाएंगे। रही है, हमें दो एलिमेंट एक साथ एंट्री करना है उस सीढ़ी के ऊपर। उस वेटेड, यदि घर आपने उसका उसका कमरा जो है ऊंचा कर दिया है, उसके लिए आपको ये दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। वह एलिमेंट होगा वाटर एंड विंड। कलर तो क्रीम कलर लगा दिए पूरे घर की। अब ये ट्रेडिंग में चल रहा है, यही अच्छा लग रहा है इसलिए हमें लगवा। ठीक है भैया, आपका घर है, आप लगाइए, हम तो रोकने वाले हैं नहीं। लेकिन वास्तु करना है, उन्हें रिजल्ट देना है, तो हम ये दो एलिमेंट के एनर्जी को वॉलपेपर के रूप में उन्हें कहेंगे कि आप इस एरिया पे अप्लाई करिए ताकि यहाँ की एनर्जी जो है या फ्लो हो जाए। दूसरी, यहाँ की लाइटिंग उस तरह का करिए जहां पे ये ब्लू और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए। क्लियर हुआ? ये कहाँ के लिए था? नॉर्थ ईस्ट के के लिए। लिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, घर के अंदर का मैटर चल रहा है।
अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपने घर नहीं बनाया, कुछ स्पेस आपने छोड़ दिया लॉन के लिए, ठीक है, कुछ जगह आपने छोड़ दिया जहां पे जो है आपका जगह बन जाएगा कुछ कंडीशनों के लिए कि आप कपड़े सुखाएंगे या कुछ गार्डनिंग करके आप वहां पे बैठने के लिए, धूप वगैरह लेने के लिए यदि आपके पास स्पेस है तो अक्सर लोग रख लेता है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वही डीप गड्ढा बनाएंगे और उस गड्ढे में क्या करेंगे, शुद्ध पानी का यूज करेंगे, शुद्ध पानी का यूज करेंगे, जो पानी वहां से मोमेंटेबल हो, गति कर रहा हो। यानी क्या कर सकते हैं, वहां से पानी निकाल के बोरवेल। अपने घर की सिंचाई बोरवेल। कर सकते हैं, अपने टंकी में पहुंचा सकते हैं, अपने बाकी कार्य को यूज कर सकते हैं। तो उसका स्थान क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। यस सर, पानी कहाँ से निकलता है, जमीन से, शरीर में कहाँ से निकलता है, जमीन से सर। यूबी यूरिनल ट्रैक्ट है। जी। और कब निकलेगा, जब उसमें फोर्स आएगा, यानी विंड की एनर्जी आएगी, तभी आप यूरिन कर सकते हैं। विंड घट जाएगा तो यूरिन होगा, कैथेटर लगाना पड़ेगा। नहीं। क्यों नीता जी, जब यूरिन नहीं होता है, फोर्स नहीं रहती है, तो कैथेटर लगा के निकाला जाता है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ पे आप कैथेटर न लगाएं तो क्या करेंगे, हम वहां पे हल्का डीप करके पानी की व्यवस्था कर देंगे और वह पानी का यूटिलाइज अपने पूरे घर में कर सकते हैं। कहीं से पानी, कहीं बोरवेल कहीं और है, वहां से पानी आया, यहाँ से आया, यहाँ के आप कहीं उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सर फाउंटेन नहीं लगा सकते ना, हाँ फाउंटेन लगा सकते हैं, हाँ, फाउंटेन लगा सकते हैं। पर उसका पानी बाहर तो नहीं जाएगा। फाउंटेन यदि आपने लगाया है तो पानी कहीं से आ रहा है, पानी वहां से भी तो जाएगा कहीं बाहर, जमा कर नहीं रख सकती हैं। 2-4 दिन में आप रूटीन तो हो रहा है। रहता है फाउंटेन का पानी तो, होता है सर। जो वही सर्कुलेट। लगता है तो पानी अप डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, फिर पानी तो चेंज भी तो कर रहे हैं ना, उसको हटा भी तो रहे हैं पानी। हाँ वही वो तो पानी रहेगा तो वहां पे तो कीड़े पड़ जाएंगे, पानी तो आप वहां रख नहीं सकते हैं, चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो उस चेंज जो होगा वह ईस्ट से होते हुए साउथ को चला जाएगा। ऐसा मत करिएगा उस फाउंटेन का पानी वहीं पे आया फिर नॉर्थ में चला है, ये नहीं करिएगा। वहां से जो पानी निकलेगा ईस्ट से होते हुए साउथ की तरफ मूव करके निकल जाएगा, क्योंकि गंगा निकलती है नॉर्थ से, ईस्ट से होते हुए जाके अरब सागर में मिल जाती है, हिंद महासागर में मिल जाती है। तो मिलना क्या, उनका एरिया क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकले ईस्ट से होते हुए साउथ की तरफ मूव करके कन्याकुमारी की तरफ जा रही हैं। कहाँ पे है ये, साउथ में। साउथ में। नॉर्थ से निकलते हुए आपकी ये सारा घूमते हुए ब्रह्मपुत्रा से, गंगा सागर से होते हुए ब्रह्मपुत्रा में मिलते हुए फिर से कन्याकुमारी की तरफ जा रही हैं। नॉर्थ से निकली, घूमते ईस्ट फिरते से तो होते हुए नॉर्थ से फिर। होते हुए साउथ में जाके मिल गई। बंगाल की खाड़ी में सर। बंगाल की खाड़ी में मिली या फिर वहीं जहां पे भी वो मिली, समुद्र में जाके मिल गई, साउथ की तरफ है। ऐसे। तो हिंद ये महासागर में आपके मिले। वही बहाव रहेगा जो गंगोत्री का यमुनोत्री का बहाव चल रहा है। दूसरे देव है प्रजन्य। सर जैसे जमीन के अंदर पानी का टैंक लगा बनाते हैं, वो बना सकते हैं और उसकी मोटर से सप्लाई कर दें पानी की। अभी तो हम वही न कहे, तो कहे हैं सर ने। वही तो बात हम कहे ना कि वहां से पानी का फ्लो होना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे विंड एलिमेंट है। वो तो ठीक है सर, लेकिन उस वो कवर्ड हो जाता है ना, जैसे पानी का टैंक बना दिया लेकिन वो जमीन के नीचे कवर्ड हो जाता है। पानी तो है ना, यहाँ तो जल ही तो दिख रहा है ना, यूबी और यस। किडनी। बाहर आया तब तो पानी दिख रहा है ना, अंदर तो हमारा ब्लेडर है ना सर, ब्लेडर के अंदर ही तो हमारा यूरिनेशन रुका हुआ है, वो सर तो अंदर मतलब, सर मतलब किसी का यूरिन कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब विंड की अधिकता हो गई है ज्यादा अंदर। नहीं, वहां पे कंट्रोल ना होने का मतलब है कि पृथ्वी तत्व की कमी हो गई। मिट्टी तो रोकता है ना, हाँ।
तो वहां पे पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है, उस कमी के कारण जो है वह यूरिन को रोक नहीं पा रहा है। ठीक है। दूसरे देवता हैं आपके पर्जन्य। पर्जन्य जो है यह वर्षा के देवता है। तो वर्षा करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? बादलों की। विंड बादल। बादलों की जरूरत पड़ती है। हाँ उसके जी। साथ बादल यानी पानी। पानी। दूसरा हवा। बादल यानी पानी। और दूसरी भी किसी तत्व की जरूरत पड़ेगी तभी तो बारिश होगा। विंड की। वायु। विंड की। विंड। विंड होगी जब विंड। 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 तो पर्जन्य जो देव हैं ये वर्षा के देव माने गए हैं वैदिक के अनुसार। अब यहाँ पे आप अप्लाई करिए, 45 डिग्री के बाद 15 डिग्री जाएंगे तो कितना होगा? 45 और 15 60। 60। 60 सर। ये लगभग 45 और 15 से जब 15 जोड़ेंगे यहाँ के हमारा 90 आएगा। इसके बीच में डिवाइड कर लेना है हमें इनको। तो 60 हुआ, ये कितना होगा? 15 जोड़ेंगे तो 75 होगा। 75 और 15 90। तो ये 11.25 करके यहाँ तक आप ऐड करके निकाल लीजिए कितना जाएगा। तो लगभग 15 डिग्री से 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में यदि हम जाते हैं 11.25 11.25 means 56.25. $56.25 sir. 11.25 Plus 45, 56.25. वही 11.25 से लेके 15 डिग्री के बीच में ये मिलेगा यहाँ तक, सूर्य तक। अब ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है वर्षा के देवता हैं ये। तो वर्षा को अपने जीवन काल में किस किस रूप में हम लोग देखते हैं? वर्षा को अपने जीवन काल में हम लोग किस किस रूप में लेते हैं? जीवन काल में वर्षा को माना जाता है ना किसी तत्व के रूप में। और आप डेली भगवान से ही मनाते हैं। सर कृष्ण खुशहाली क्या? पैसों की वर्षा हो, धन हाँ, की के रूप वर्षा। में। हे भगवान, हे लक्ष्मी जी, हमारे पास इतनी धन की वर्षा कर दें कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में सारी चीजें हो जाए। तो धन की वर्षा, धन की वृद्धि, ये किससे आप अभिलाषा किए बैठे हैं? पर्जन्य से। पर्जन्य। भगवान से आप यही मान रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ये अदिति और दिति, ठीक है। अदिति जो है यह देवताओं की क्या है? अदिति जो है देवताओं की माता है और तिथि जो है राक्षसों की। और पर्जन्य जो है यह देवताओं के ये अदिति के संतान है। अदिति को ही श्री कहा गया है, अदिति को ही माँ लक्ष्मी कहा गया। अदिति को ही श्री कहा गया है, अदिति को ही माँ लक्ष्मी कहा गया है, जो कि देव माता है। तो पूजा का परफेक्ट स्थान कहाँ होना चाहिए? परफेक्ट स्थान कहाँ होना चाहिए पूजा का तब? नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोण। ईशान कोण। उत्तर। ईशान कौन सिखी होना चाहिए कि पर्जन्य। पर्जन्य होना चाहिए पर्जन्य। पर्जन्य। या अदिति होना चाहिए? आदित्य अदिति होना होना चाहिए सर। चाहिए सर। अदिति। आदित्य होना चाहिए सर। कि जयंत होना चाहिए? आदित्य। तो पूजा के लिए जो सबसे धन की वर्षा चाहिए तो हम
वो पूजा का स्थान लेंगे ना, उन्हीं से तो आप मांगते हैं कि भैया धन दे दो। अदिति का स्थान, पर्जन्य का स्थान, जयंत का स्थान, जयंत का स्थान, इंद्र का स्थान, और सोम का स्थान। भुजंग को सर्प कहा गया है, तो ये स्थान बेटर नहीं होगा। सोम, अदिति, पर्जन्य, जयंत और इंद्र। सबसे बेस्ट अदिति, पर्जन्य, अदिति, जयंत, यह पूजा के लिए सबसे सुटेबल स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ के लिए भी वाटर एंड विंड की ही जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ कंडीशन में आप पृथ्वी तत्व को लाया जाएगा। किसके लिए लाया जाएगा? यहाँ पे पृथ्वी तत्व को लाया जाएगा केवल बैठने के स्थान को बनाने के लिए। केवल बैठने के स्थान को बनाने के लिए हम थोड़ा सा पृथ्वी तत्व को ला सकते हैं, क्योंकि भगवान को जल में नहीं बैठा सकते हैं। तो किस रूप में आएगा ये? तो केवल आसनी जो होती है, उस आसनी यानी भगवान की जो बैठने का स्थान है, हम उतना ही पीला ला सकते हैं, बाकी को जल में ही कन्वर्ट करके रखेंगे। क्योंकि भगवान यहाँ पे यदि पर्जन्य को लेते हैं, तो पर्जन्य जो है अदिति के पुत्र हैं, और अदिति जो है माँ है, तो माँ के गोद में संतान बैठ सकता है। तो बैठने के लिए जो स्थान चाहिए वह स्टेबल स्थान चाहिए। तो स्टेबल के लिए पृथ्वी तत्व की जरूरत पड़ेगी। तो जो आपके इतने हाथ जो हैं, जितने में आपके भगवान के आसन है, जहाँ पे भगवान आप बैठा सकते हैं, उतना ही आप पीला कलर लगा सकते हैं। यदि आपने पीला कलर पूरा कर दिया तो धन की वर्षा होगी कि धन की क्या होगी? पानी रुक जाएगा, रुकावट हो सूखा जाएगी। पड़ जाएगा, दरारें फट जाएंगी। और आप कहेंगे कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में बिना पूजा पाठ किए कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आपने अपने घर को पीले कलर से रंग दिया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, प्लस आप पर्जन्य को, अदिति को, सोम को, दिति को, जयंत को, इंद्र को, सूर्य को, तो आपके साथ धन की वर्षा हो रही है, वह वहीं पे सूखना शुरू हो जाएगा। कहने का सेंस ये होगा कि जो आपने धन कमाया है, वह धन की ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। जो पैसे आप कमा कर रखे हैं, उसी को खाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो जाएगी। ये कमाल करता है आपका पीला कलर, पृथ्वी तत्व की अधिकता। और क्या किया के किए थे हम लोग सिक्की के लिए, वो सारे नियम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बीमारी क्या? यदि धन की वर्षा का मैटर चल रहा है, यूबी एंड लीवर, किडनी एंड गॉलब्लैडर की बात चल रही है, तो यदि यहाँ पे पीला कलर होगा, यदि यहाँ पे पीला कलर होगा, तो पीला कलर क्या करेगा? उस घर में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी बीमारियां आएंगी? तो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट जो बीमारियों की लिस्ट तैयार करेंगे। डिफिशियंसी ऑफ किडनी एंड डिफिशियंसी ऑफ यूबी, डिफिशियंसी ऑफ लीवर एंड डिफिशियंसी ऑफ गॉलब्लैडर, इससे संबंधित जो बीमारियों की लिस्ट आपके पास है, जल तत्व और वायु तत्व की, उसको लाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सारी बीमारियों की लिस्ट यहाँ पे लागू हो जाएगी।
अब किसी ने पीला कलर किया हुआ है आपके 45 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो वहां पे यूरिन से संबंधित समस्या होगी, वाटर डिफिशियंट हुआ, सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा, इम्पोर्टेंसी होगी, इनफर्टिलिटी होगी। और क्या होगा? डिप्रेशन होगा, नौजिया होगी, मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्या होगी। विंड एलिमेंट वाले लक्षण निकालिए। डरपोक होगा, ईर्ष्यालु होगा, जलसी होगा, द्वेष की भावना रखेगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यदि आपने सीडेट कर दिया, उस परिस्थिति में डिप्रेशन होगा। और यदि ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घृणा की भावना होगी तो प्यारा सा रोग एक होता है जिसका नाम है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, आधा घंटा 1 घंटा पहले, याद आया? जलन, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा की भावना होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? कैंसर। 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 उस घर में एक सर्जरी कराए बिना नहीं मानेगा ये। कोई गांठ की सर्जरी होगी, कोई सिस्ट की सर्जरी होगी, कोई ना कोई एक सर्जरी होना है, ये क्लियर कट है। होगा साल 2 साल 6 महीना साल भर, या जिनका जिनका केवल पीला कलर वहां पे होगा, हो चुका होगा, या फिर लाइन लेंथ में बने हुए हैं। किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है या नहीं हुई है? यस सर। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में केवल आपने पीला कलर किया हुआ है, या तो सर्जरी हो चुकी होगी या लाइन में आप लग चुके हैं। हो चुकी है सर। जी सर। नहीं सर, हमारे यहाँ तो हुआ हुआ है नॉर्थ वाल, पूरी नॉर्थ से ईस्ट की पूरी वॉल पे येलो कलर। कोई गांठ, कोई गिल्टी, कोई सिस्ट, कोई कार्सिनोमा, कोई मायोमा, कहीं कुछ डेवलप कर चुका हो चुका होगा। वेट करिए, मिल जाए येलो नहीं है, व्हाइट है, फिर भी ये सब चीजें हुई हैं। जी। येलो तो नहीं था लेकिन व्हाइट है, फिर भी ये सब चीजें हुई थी। वाइट के कंडीशन में भी होगा, आपने विंड को सीडेट कर दिया। विंड को सीडेट होते ही लीवर स्टिग्नेंट किया, लीवर स्टिग्नेंट करते ही क्या हुआ? सिस्ट डेवलप करेगा, लेकिन मासिक सर धर्म से जुड़ी हुई समस्या डेवलप करेगी। सर वाइट कलर तो लेकिन वाटर एलिमेंट का फ्रेंड कलर होता है ना। क्या होता है? मतलब फ्रेंड कलर होता है ना, कि ब्लू की जगह व्हाइट भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ब्लू की जगह व्हाइट भी यूज कर सकते हैं। ईस्ट की बात हो रही है। सर तो क्या अगर वॉल्स पे वाइट है या येलो है, अगर वहां पे ग्रीन कलर के प्लांट्स रख दें तो भी चलता है क्या? कुछ कम करेगा, बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। वहां के कलर आपको बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्लांट रखे तो कितना एनर्जी दे रहा है वो, कितनी एनर्जी दे रहा है? ठीक है सर अगर लिवर, प्लांट्स रखे हो पॉट में तो नॉट में एनर्जी उतना ही मिलेगा जितना आपने अप्लाई किया होगा। सर तो ब्लू लाइट। बीमारियों की जो लिस्ट है, लीवर से संबंधित जो बीमारियों की लिस्ट है, आप वहां पे इसे लाके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। सारी बीमारियों में से मिलना शुरू हो गया होगा। आज आपने पीला किया है तो 3 महीने के अंदर ये रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ज्यादा दिन नहीं, 3 महीना। नोजिया होना, वोमिटिंग होना, मूड स्विंग होना, मेंटल डिप्रेशन होना, काम धंधे में रुकावट होना, काम ना होना। सर ये जो बात है, एक बात है जो आप ये